हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे के सारे। एग्ज़ाम में जो हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज़ चलाया था उसका आज तीसरा पार्ट अपलोड हो रहा है, तीसरा चैप्टर अपलोड हो रहा है ईटीपी का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है विपणन बाजार मूल्यांकन, जिसको इंग्लिश से मार्केट असेसमेंट बोलते हैं। तो पहले विपणन और बाजार मूल्यांकन के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि क्या होता है। मार्केट असेसमेंट का अर्थ है या विपणन बाजार मूल्यांकन का अर्थ ये होता है कि बाजार में प्रवेश करने से पहले बाजार का मूल्यांकन, यानी बाजार में मांग यानी डिमांड कैसा है, पूर्ति सप्लाई कैसा है, और कौन से कस्टमर किस तरह के प्रोडक्ट को परचेस कर रहे हैं, या कौन से प्रोडक्ट को बेचने से प्रॉफिट ज़्यादा होगा, या किस प्रोडक्ट में या किस बिज़नेस में कॉम्पिटिटर ज़्यादा है, किस बिज़नेस में मार्जिन ज़्यादा है। इन तमाम सारे चीज़ों का जब हम लोग मूल्यांकन करते हैं, सारे चीज़ों का लेखा जोखा या सारे चीज़ों को देखते हैं, तो उसी को बाजार मूल्यांकन या मार्केट असेसमेंट बोलते हैं। तो आई होप मार्केट असेसमेंट को में आपको कोई भी तरह का दिक्कत नहीं आया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन आंसर के साथ। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो उसमें ये पूछा जा रहा है कि बाजार की मांग को निम्न में से क्या कहते हैं, यानी मार्केट डिमांड इज़ ऑल्सो नोन एस। तो आपको बता दें कि मार्केट डिमांड को मांग की भविष्यवाणी यानी डिमांड फोरकास्टिंग के नाम से जाना जाता है। बाजार की मांग को डिमांड फोरकास्टिंग के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि बाजार में किस समय या कब किस चीज़ का डिमांड हो जाए ये किसी को पता नहीं है, इसीलिए इसको डिमांड फोरकास्टिंग यानी मांग की भविष्यवाणी करना कहते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो एक स्टेटमेंट है, वो किनके द्वारा दिया गया है ये आपको बताना है। तो कंपनी का विपणन वातावरण उन सब घटकों और शक्तियों से होता है जिनका विपणन प्रबंध की क्षमता को विकसित करने तथा वांछित उपभोक्ताओं को सफलतापूर्वक विपणन क्रियाओं को करने से होता है। यह कथन किसका है? यानी अ कंपनीज मार्केटिंग इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ द फैक्टर एंड फोर्सेस आउटसाइड मार्केटिंग that affect marketing management ability to develop and maintain successful transaction with its target customers. Who said this? तो इतना लंबा चौड़ा और इतना बड़ा जो स्टेटमेंट दिया गया है वो हमारे कॉटलर एवं आर्मस्ट्रॉन्ग यानी कॉटलर एम एंड आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा दिया गया है। ये इतना बड़ा स्टेटमेंट तो ये आपको याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो निम्न में से कौन सा घटक बाजार मूल्यांकन का पर प्रभाव डालता है, या विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्टिंग मार्केट असेसमेंट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको जो है वो जैक ने 2018 में पूछ रखा है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि बाजार मांग का या बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव जो है वो कौन डालता है। तो हमने पिछला वीडियो में भी समझा था कि मार्केट को जो इफ़ेक्ट करता है वो माइक्रो इन्वायरमेंट इफ़ेक्ट करता है, प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं करता है, डिमांड नहीं करता, उसको इफ़ेक्ट कौन करता है? माइक्रो इन्वायरमेंट। ठीक है, सूक्ष्म वातावरण किसको प्रभाव करता है या किसको अफेक्ट करता है? तो मार्केट असेसमेंट को। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो निम्न में से कौन मांग पूर्वानुमान में सम्मिलित कारक है, यानी मांग पूर्वानुमान में सम्मिलित कारक कौन कौन से हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर इन्वॉल्व इन डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग में क्या क्या है या क्या क्या उसमें होना चाहिए? तो आपका डिमांड का लेंथ कितना बड़ा है, डिमांड का लेवल, आप किस लेंथ पे या किस लेवल पे सोच रहे हो कि हाँ डिमांड इतना हो सकता है, या आप किस गुड्स का या किस प्रोडक्ट का बेसिक में सोच रहे हो कि हाँ इस प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो आज इतना बढ़ सकता है, इस प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो आज इतना घट सकता है। तो ये तीनों चीज़ यानी डिमांड, लेंथ ऑफ फोरकास्टिंग, लेवल ऑफ फोरकास्टिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये तीनों जो है हमारा आंसर है, क्योंकि ये तीनों को आपको ध्यान में रखना है पूर्वानुमान करते समय कि आपका जो पूर्वानुमान की लंबाई कितनी है, आपका पूर्वानुमान का कौन सा स्तर है, और आप कौन से प्रोडक्ट पे पूर्वानुमान यानी फोरकास्टिंग कर रहे हो कि इस प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो इतना बढ़ सकता है। तो 4 का जो ऑप्शन या आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि निम्न में से कौन मांग पूर्वानुमान की विधि नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। अब डिमांड फोरकास्टिंग का निकालने का भी एक मेथड होता है, तो यहाँ में से कौन सा मेथड नहीं है उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले डिमांड कैसे आप निकाल सकते हैं? तो सर्वे करके आप डिमांड में निकाल सकते हैं। यानी सबसे पहला समझिए, एकदम प्रैक्टिकल समझाएंगे ना, झूठ नहीं बतलाएंगे और ऊपर ऊपर से पार नहीं करेंगे। अगर आपको पता करना है कि किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड कैसा है तो उस प्रोडक्ट के रिलेटेड आप सर्वे कर लीजिए कि सही में इस प्रोडक्ट का यूज़ कोई कोई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो पहला मेथड से निकल जाएगा। दूसरा मेथड से अगर आपका सर्वे से नहीं हो रहा है तो आप क्या कीजिए कि उस बाजार का या उस प्रोडक्ट का डेटा निकाल लीजिए, यानी स्टैटिक्स निकाल लीजिए। तो सांख्यिकी विधि से दूसरा नंबर हो सकता है। तीसरा लीडिंग निर्देशक विधि, यानी मार्गदर्शन से, कोई बाजार में बहुत पुराना आदमी बैठा है उसके मार्गदर्शन से भी आप डिमांड फोरकास्टिंग कर सकते हो। वो ये बता देगा कि कौन सा प्रोडक्ट का डिमांड जो है इस मार्केट में होता है या कौन से प्रोडक्ट का डिमांड होते आया है। लेकिन उत्पादन विधि ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है, इससे हम लोग ये पता नहीं कर सकते हैं कि मेरा कौन सा प्रोडक्ट का कितना डिमांड है। सिंपल ये समझिए कि अगर आपको मिठाई की दुकान में जाना है तो आपको मिठाई के या स्वीट्स का दुकान का पता ढूंढना होगा। ऐसा तो नहीं है आपको मिठाई चाहिए और आप जा रहे हो मैकेनिकल स्टोर पे, ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ वही कहता है कि जो तीनों है A, B एंड C, ये तीनों विधि से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? तो मांग पूर्वानुमान निकाल सकते हैं, लेकिन उत्पादन विधि से नहीं निकाल सकते। तो हमारा सही आंसर क्या है? उत्पादन विधि, क्योंकि हमारा ऑप्शन में पूछा था कि किस मेथड से नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 6 नंबर में बोल रहा है कि बाजार मूल्यांकन को कौन सा तत्व प्रभावित नहीं करता है? विच एलिमेंट डज नॉट अफेक्ट मार्केट असेसमेंट। तो हम पहले ही बताए कि मार्केट असेसमेंट क्या होता है, जिसमें हम लोग को पता करना होता है कि हमारा मार्केट में इंटरमीडिएट या कॉम्पिटिटर्स क्या है, माइक्रो इन्वायरमेंट कैसा है। लेकिन डिमांड कोई भी प्रभाव नहीं डालता है। तो हमारा सही जो आंसर है या सही जो ऑप्शन है वो डिमांड है। ठीक है, क्यों? क्योंकि डिमांड के अलावा सूक्ष्म वातावरण भी हमारे बाजार मूल्यांकन में प्रभाव डालता है। विपणन मध्यस्थ यानी मार्केट इंटरमीडिएट्स भी हमारे बाजार मूल्यांकन में प्रभाव डालता है। और प्रतियोगी यानी कॉम्पिटिटर्स कितने हैं वो भी हमारे बाजार मूल्यांकन में प्रभाव डाल सकते हैं या डालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो 7 नंबर बोल रहा है कि बाजार मूल्यांकन के लिए निम्न बातें आवश्यक है। फॉलोइंग थिंग्स आर नेसेसरी फॉर मार्केटिंग असेसमेंट। मार्केट का जब आप असेसमेंट कर रहे हो तो आपको हम क्या समझाएं कि मार्केट असेसमेंट जो कर रहे हैं आपको बहुत तरीके से करना होता है कि मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट का ज़्यादा डिमांड है, मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट का ज़्यादा सप्लाई है, या मार्केट में आपका कॉम्पिटिटर का नेचर कैसा है। मार्केट में हेल्दी कंपटीशन चलता है या अनहेल्दी चलता है। हेल्दी और अनहेल्दी का कहने का मतलब कि सब कोई सोच समझ के कंपटीशन करता है या जानबूझ के कोई नीचे गिराने का फिराक में रहता है। तो ये तीनों चीज़ आपको बाजार मूल्यांकन में ध्यान रखना पड़ता है। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो ऑल ऑफ दी अबव है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है कि मांग पूर्वानुमान को निम्न में से किस रूप से जाना जाता है। तो मांग पूर्वानुमान को हम लोग बेसिकली मार्केटिंग डिमांड के यानी डिमांड फोरकास्टिंग को मार्केटिंग डिमांड के रूप में या डिमांड के नाम से जानते हैं। समझ गए? मांग पूर्वानुमान को हम लोग मार्केटिंग डिमांड या डिमांड फोरकास्टिंग को मार्केटिंग डिमांड के रूप में जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। तो व्यवहारिता अध्ययन में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज एसेंशियल टू स्टडी इन फैसिबिलिटी स्टडी। तो फैसिबिलिटी स्टडी में बहुत चीज़ों का अध्ययन किया जाता है या बहुत चीज़ों का अध्ययन करना पड़ता है। उनमें से कुछ है। एक कॉस्ट है, दूसरा मूल्य है, तीसरा संचालन यानी ऑपरेशन यानी कितना प्रोडक्ट हो रहा है, कैसे प्रोडक्ट हो रहा है, उस चीज़ों का। तो तीनों का हमारा यहाँ अध्ययन या स्टडी किया जाता है। तो हमारा जो सही आंसर है वो नंबर डी है, ऑल ऑफ दिस। ठीक है,
नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें ये बोला जाता है कि उद्यमी उत्तरदायित्व पूरा करता है, एंटरप्रेन्योर फुलफिलमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम लोग जानते हैं कि एंटरप्रेन्योर एक ऐसा आदमी होता है जो बहुत सारे उत्तरदायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करता है। वो सामाजिक भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करता है, अपना बिजनेस का ओनरशिप भी फॉलो करता है, बिजनेस का मैनेजर भी बहुत तरह का चीज़ फॉलो करता है। तो लेकिन यहाँ जितना ऑप्शन दिया गया उस हिसाब में अगर देखें तो उद्यमी जो है एक प्रबंधक यानी बिजनेस को मैनेज भी करता है, उद्यमी सामाजिक कार्य भी करता है, उद्यमी स्टैट्यूटरी यानी सांविधिक, इसका मतलब एक स्टेटस का भी वो क्या करता है, उत्तरदायित्व भी निकालता है। और लास्ट जो है वो इनमें से सभी का उत्तरदायित्व वो क्या करता है, निभाता है, सभी का रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है। तो उद्यमी सभी का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करता है, निभाता है। चलिए कुछ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था जो आपका चैप्टर 3 से था। नेक्स्ट चैप्टर 4 आएगा और 4 से रिलेटेड सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको डील किया जाएगा यहाँ इस चैनल में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो के नीचे एक कमेंट कर दीजिए कि आपको नेक्स्ट जो ये है आपका नेक्स्ट जो वीडियो चाहिए वो कौन सा चैप्टर में चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट में चाहिए। और नीचे ही मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है ताकि आप कभी भी अगर आपके पास कोई ऐसा पेपर है, आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चंस है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, आपको डाउट है उसमें, तो आप हमको डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं, डायरेक्टली भेज सकते हैं, ठीक है। लेकिन व्हाट्सएप में जब भी आप ज्वाइन कीजिएगा तब आपको वहाँ और बेनिफिट क्या होगा कि आपको सारा वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा, सारा वीडियो का आपको क्या मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। और फिर आपका सारा क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। इसीलिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, इससे आपका ही बेनिफिट होगा। और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। हम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप भी बहुत मेहनत कीजिए और इस बार तो 400 फोड़ना है, ठीक है, कॉमर्स स्टूडेंट। चलिए गुड लक।